दिसंबर 2025 से मैंने बुक रीड करना शुरू कर दिया था और अभी तक मैंने 14 से 15 बुक रीड कर लिए हैं। बट मैं एक दिन सोच ही रहा था कि जिस रीज़न से मैं बुक रीड करना शुरू किया हूँ वो तो पूरी हो ही नहीं रही है। यानी कि अपनी लाइफ को चेंज करने की रीज़न से मैंने बुक पढ़ना शुरू किया था। तो फिर एक दिन मैंने एनालाइज़ किया अपनी पूरी जर्नी को और मुझे ये 4 गलतियाँ पता चली जो कि मैं करता था बुक रीड करते वक्त। और अगर ये गलतियाँ तुम भी करते हो तो रीडिंग विल नेवर चेंज योर लाइफ। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है रॉन्ग बुक। अभी तक मैंने 14 से 15 बुक रीड कर लिए होंगे। लगभग मुझे 8 से 9 महीने हो गए हैं बुक रीड करते हुए। मैंने इस जर्नी में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के भी बुक पढ़े हैं, जैसे कि नॉवल, अपनी 9th 10th की हिंदी इंग्लिश बुक और मांगा भी। अब तुम लोग को पता नहीं होगा बट जो लोग एनिमे देखते हैं उन्हें पता होगा। इसमें बेसिकली ड्राइंग के साथ साथ डायलॉग भी होते हैं और इसी तरह स्टोरी चलती रहती है। अब देखो, ये जो चैनल है वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल है, तो मैं तुम्हें ये तो नहीं बोल सकता कि नोवेल या मांगा पढ़ो, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि नोवेल मांगा ये सब बेकार है। बट अगर स्पेशली तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बुक रीड कर रहे हो, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए बुक रीड कर रहे हो, तो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली ही बुक पढ़नी चाहिए, जैसे कि एटॉमिक हैबिट, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ईटीसी। अब जो सेकंड गलती है जो कि मैं करता था वो है रॉन्ग लैंग्वेज। अब ये पॉइंट पिछले पॉइंट के जैसा है, रॉन्ग बुक वाले पॉइंट के जैसा ही है, बट यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो मैं इसे अपना एग्जांपल के तरह ही समझाता हूँ। तो जो मेरा थर्ड बुक था वो था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसे मैंने इंग्लिश में ख़रीदा था और ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, बिल्कुल समझ नहीं आती, बट मुझे समझ आती है। मैंने इससे पहले नोवेल भी पढ़ा था और मांगा भी पढ़े थे, बट उसमें जो इंग्लिश होती थी मुझे वो 80 to 90% समझ आ जाती थी। बट पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता था कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बुक्स की इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। मतलब उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते थे जो कि मुझे चैट जीपीटी खोलने पे मजबूर कर देते हैं, और इसी के कारण डिस्ट्रैक्शन और टाइम पास के कारण मैं रील देखने लग जाता था। तो मैं बस इस पॉइंट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर जो लैंग्वेज के साथ तुम कंफर्टेबल हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तुम उस लैंग्वेज में ही बुक पढ़ो। अगर तुम चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे दूंगा हिंदी और इंग्लिश बुक्स का कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से, या फिर तुम मेरा लेटेस्ट पोस्ट चेक कर सकते हो। उसमें मैंने 15 प्रॉब्लम के हिसाब से 15 बुक्स सजेस्ट किए हैं, तुम उसे देख सकते हो, और या फिर मीशो या फ्लिपकार्ट पे उसे चेक कर सकते हो। बस तुम्हें वहाँ पे साइड में हिंदी लिख देना है बस, या जो भी लैंग्वेज तुम्हें अच्छी लगती है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है हाउ मच रीड इन अ डे। अब देखो, अगर तुम भी मेरी तरह सोचते हो कि एक दिन में 10 पेज पढ़ूंगा या फिर एक दिन में 20 से 30 मिनट रीड करूंगा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये माइंडसेट हटाना चाहिए और नया माइंडसेट लाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम किसी भी बुक को रीड करते हो पर डे 10 पेज और या फिर 20 से 30 मिनट, तो ये सही तरीका नहीं है। अब सही तरीका ये है कि तुम अगर किसी बुक को भी खोलते हो और जहाँ तक तुमने रीड किया है, जो भी लेसन तक तुमने रीड किया है, तो तुम उसके अगले लेसन को पूरा कंप्लीट पढ़ो। यानी कि चाहे वो 3 पेज हो या फिर 4 पेज हो या 5 पेज हो, डजेंट मैटर, तुम्हें वो पूरा लेसन ही रीड करना है, ना कि 20 मिनट रीडिंग करना है या फिर 10 पेज पढ़ना है। तो अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि तुमने फर्स्ट पॉइंट में बुक सिलेक्ट करना सीख लिया, सेकंड पॉइंट में तुमने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, थर्ड पॉइंट में तुम कितना पढ़ोगे ये तो तुम्हारा सिलेक्ट हो गया बुक के हिसाब से। अब मैं फोर्थ पॉइंट में वो बताने वाला हूँ कि मैं बुक को रीड कैसे करता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ। तो पहली बात बुक सिलेक्ट करता हूँ, दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ, और तीसरी चीज़ वो है जो मेरी अभी की प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड वो बुक होना चाहिए। तुम मेरा पोस्ट चेक कर सकते हो, उसमें मैंने 15 प्रॉब्लम के हिसाब से 15 बुक सजेस्ट किए हैं, तुम वो पढ़ सकते हो। बाय द वे, टॉपिक पे वापस आते हैं।
तो मैं बुक को 2 तरीके से रीड करता हूँ। पहला तो जो मैंने थर्ड पॉइंट में बताया था, एक लेसन के बाद दूसरा लेसन, दूसरा के तीसरा। बट एक और तरीका है, वो मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ कभी-कभी। उसमें मैं बुक को लेता हूँ और उसे खोलता हूँ और जो लेसन मेरे सामने आया, मैं उसे रीड कर लेता हूँ। बट अब मैं जो बताने वाला हूँ, अगर वो तुम नहीं करते हो, तो रीडिंग का कोई मतलब ही नहीं है। वो है रीडिंग को अप्लाई करना। मैं बिना उस चीज़ को अप्लाई करे उसका सेकेंड लेसन नहीं पढ़ता। जैसे अगर मैंने पढ़ा एक पॉइंट जिसमें बताया गया है कि तुम्हें अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करने के लिए हैबिट ट्रैकर बनाना चाहिए, तो मैं बिना हैबिट ट्रैकर बनाए सेकेंड लेसन को नहीं पढ़ने वाला हूँ। मैं पहले हैबिट ट्रैकर बनाऊंगा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट को बनाऊंगा। यही चीज़ बहुत लोग नहीं करते हैं, वो रीड को तो करते हैं बट अप्लाई नहीं करते हैं, और तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। मैंने 3-4 मंथ इसी में बेकार कर दिए, इसलिए वो सब बुक मैं वापस से रीड करने वाला हूँ। तो यही तक थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड बुक की सजेशन चाहिए तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें बेस्ट बुक सजेस्ट करने का ट्राई करूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड।